ये नकली साधु लोग जो घूम रहे हैं, काटो मारो मार दो, गला काट दो, 1 करोड़ देंगे, साधु कभी नकली नहीं होता। बस आपकी जानकारी के लिए पप्पू यादव जी, मैं आज पढ़ रहा था तो एक दरगाह में भी चोरी की खबर है, सालार मसूद गाजी की दरगाह में। तो अब मौलाना बनेंगे, अब तो उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। यही बात हो, दिक्कत यही है आप लोगों का, ये मंदिर में आम आदमी का चंदा है। तो मस्जिद में चोरी नहीं होती क्या? मस्जिद में चोरी नहीं होती? मस्जिद में चोरी होती है तो मौलाना नहीं बनेंगे पप्पू यादव जी? जमीन में को बदमाशी करी किया, मस्जिद में चोरी नहीं होती, मंदिर में होती है। सर मैं तो चैलेंज किया, मुद्दा कह रहे हैं कि चोर बचाए शोर, आप पर खुद चोरी का केस है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में इसलिए आप नहीं जाओगे क्योंकि वहां मां बहन नहीं हो रही, आपको मजा नहीं आ रहा। मां बहन हो तो मजा आए। झारखंड में भारत माता का पति नहीं ढूंढा जा रहा माइक पर, आपको मजा नहीं आ रहा। झारखंड में हिंदुत्व को गाली नहीं दी जा रही, आपको आनंद नहीं आ रहा। यह है क्या? आपको किक नहीं मिल रही? किक मुझे नहीं आ रहा, किक तो मिल ही नहीं रही। मां का ढाका हो तो किक मिले क्या? वहां कोई हेमंत सोरेन को मां की बहन की गाली नहीं दे रहा है, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच दो, लेकिन गाली नहीं दे रहे जैसे यहां हो रहा था। मुझे लग रहा है इसीलिए आप लोगों को किक स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि गाली बिना आपको मजा नहीं आता। टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया, यही ना विवेक जी? आपने बयान तक जारी नहीं किया झारखंड के पक्ष में और मुस्कुरा भी रहे हैं आप। बताइए इस मुस्कुराहट पर कौन कुर्बान नहीं हो जाए? 13 दिन हो गए बच्चों को, 13वीं कराएंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट की 2 ऐसी डिबेट वीडियो में जिसे देखकर आपकी शाम थोड़ी खुशनुमा जरूर हो जाएगी। दोस्तों आपको तो पता ही है पप्पू यादव ने संसद के परिसर में क्या खेल रचा, उसके बाद हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और हिंदुओं ने बहुत भारी विरोध किया। लेकिन दोस्तों पप्पू यादव हर चैनल पर जाकर हर एंकर के पास जाकर अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन हर चैनल का एंकर और हर चैनल इसकी जो पुराने पाप कर्म है वो उधेड़ रहा है, वो उसके सामने रख रहा है और पप्पू यादव खुद भाग जा रहा है या भगा दिया जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। बस अमन चोपड़ा जी बाकी रह गए थे। तो दोस्तों देखना, सबसे ज्यादा रोस्ट, सबसे ज्यादा मजेदार रोस्ट अमन चोपड़ा ने किया है पप्पू यादव के साथ इस डिबेट में, वो देखकर आपको तो मजा आएगा ही आएगा। दूसरा डिबेट है दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का। झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त खरी खोटी सुनाई है। अमिताभ अग्निहोत्री जी का स्टाइल निराला है, उसी स्टाइल से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी क्लास लगाई। ये दोनों डिबेट देखकर सच कहता हूँ आपकी शान सुहानी जरूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। आप मानते हैं कि संत और भगवा का चोरी से कोई लेना देना है या चोरी से कोई लेना देना नहीं है? संत समाज का, ये तो संत ही बने थे ना आप, संत भगवा साधु, या कोई लेना देना नहीं है चोरी से? ये कैसा, ये गिरवा किसी धर्म, किसी जाति, रंग किसी का होता है क्या? झंडे में रंग नहीं था क्या केसरिया का? कई दिन माने ये, कितना दिन ये झंडे में तो हरा भी है। झंडा को अपने आरएसएस के इस पर नहीं लगाया। सावरकर ने जी तो साफ कहा हम किसी भी कीमत पर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, लिखा हुआ है, वो तो मानते ही नहीं है। बिल्कुल काल ने भी संत का लेना देना है ही, और सही संत का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो फिर संत का शंकराचार्य जी को यही लोग तो पीट रहे थे, तो अखिलेश जी ने भी लाठियां, यही लोग तो यौन शोषण में फंसा रहे थे, तंग करते हैं। ये नकली साधु लोग जो घूम रहे हैं, काटो मारो मार दो, गला काट दो, 1 करोड़ देंगे, साधु कभी नकली नहीं होता। बस आपकी जानकारी के लिए पप्पू यादव जी, जिस पर पोस्को एक्ट सब है, कितने FIR है। ये जो गोविंद गिरी गिरवा पहने हुआ है उसको पहनने का अधिकार है क्या? ये जो गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष, ये जो सब कुछ लूट लिया, इस पर क्या क्या केस नहीं है ना? वो एक रूपांतरण था गोविंद गिरी का, कि गोविंद गिरी भगवा पहन के लूट रहे हैं। अभी जो बद्रीनाथ में का जो मुकुट मिला, एक गिरवा वाले से मिला, नकली से। हनुमान को यही ना चाहते हैं, भगवान को यही नहीं मानते हैं। नहीं, आप भगवा पहन कर बैठे थे, संयोग था इसका मतलब, कोइंसिडेंस हो गया था। तिरंगे में तो 3 रंग है ना, को यही नहीं मानते हैं। आप सफेद नहीं, हरा नहीं, भगवा पहनकर बैठे, ये संयोग था क्या? सबकी बात कर रहे हैं, सावरकर नहीं माना। नहीं, ये संयोग था क्या? क्योंकि फिर दरगाह में चोरी मौलाना बन जाएंगे क्या? ये संयोग था क्या? भगवा संयोग, कोइंसिडेंस की भगवा ही आपके दिमाग में आया, चलो भगवा पहन लिया। तिरंगे में तो 3 रंग है और दरगाह मौलाना। जो लोग की चोरी हुई, हम भव की चोरी हुई, हम सदन में बोलते हैं, पूरा ओपन बोलते हैं, पूरा नंगा करके बात करते हैं। जो चोरी करेगा उस पर सवाल उठेगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं, दिक्कत नहीं है। हम तो आनंद मार्गी है, हम तो सन्यासी का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। पूरा ट्रेन गिरवा, पूरा बीजेपी का ऑफिस गिरवा, बाथरूम गिरवा। नहीं तो पप्पू यादव जी फिर मतलब टीम को गिरवा, मैं आज पढ़ रहा था तो गिरवा। एक दरगाह में भी चोरी की खबर है, सालार मसूद गाजी की दरगाह में। तो अब मौलाना बनेंगे, अब तो उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। यही बात हो, दिक्कत यही है आप लोगों का
कि इतनी बड़ी राम ट्रस्ट की चोरी हुई, मुद्दा राम ट्रस्ट है, मुद्दा उद्घाटन शिलान्यास किसने किया, 2 महीना से पीएम नहीं, मस्जिद में दरगाह में चोरी मुद्दा नहीं होता है, मंदिर में चोरी मुद्दा होता है। सिर्फ मौलाना बनेंगे। आम आदमी का पैसा, गरीब आदमी का पैसा है, आस्था का पैसा है। मस्जिद में चंदा नहीं लेते हैं लोग। अरे पैसा तो आता है भाई, पैसा तो है गुरुद्वारे में नहीं लेते हैं, ये जानिए। ये मंदिर में आम आदमी का चंदा है। तो मस्जिद में चोरी नहीं होती क्या? मस्जिद में चोरी नहीं होती, मस्जिद में चोरी होती है तो मौलाना नहीं बनेंगे पप्पू यादव जी। आपकी जमीन में को बदमाशी करी किया, मस्जिद में चोरी नहीं होती, सिर्फ मंदिर में ही होती है। ठीक है, नहीं छोड़े, नहीं होती। तो इसीलिए अब इतने बड़े मुद्दों को आपको जब मन आता है। नहीं, विरोधी तो कहते हैं आप पर भी चोरी से रिलेटेड कोई केस है और कह रहे हैं चोर मचाए शोर। ये क्या खेल चल रहा है? ऐसे विरोधी कहते हैं आप पर तो कुछ चोरी का केस है, चोरी से जुड़ा कोई केस है आप पर? 2024 में जो आपने एफिडेविट दिया था उसमें हम 9000 बीघा जमीन हमको है, आपके दादा को है क्या? नहीं, मैं तो चोरी की बात कर रहा हूं। मेरे दादा नाना किसके पास कितना है छोड़ दीजिए ना उस पर। नाना को जो आप ये सवाल करते हैं, नहीं मैं तो और ये हम जितना हम तनख्वाह लेते हैं क्या? और ये नकली साधु चोर लोग ये जितना लूटे हैं उतना हम डेली बांटते हैं, डेली फेसबुक पर है। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूं नहीं, आपसे। कैसे बोल दीजिएगा चोरी? अब जो मन में आएगा सो बोल दीजिएगा। अरे ये तो एडीआर की वेबसाइट पर आपके एफिडेविट में है भाई। पता है कि डेली बांटता है। अरे ये आपके एफिडेविट में है भाई, आपने एफिडेविट तो दिया था, उसी में लिखा है चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट। आंदोलन के अलावा कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में नहीं। ये एडीआर की वेबसाइट में आपका 2024 में 90 के बाद जीवन में नहीं। तो ये तो आप ही ने जानकारी दी थी। आंदोलन 41 केसेस, उसमें एक केस जो है उससे रिलेटेड मैं पढ़ देता हूं, उसमें लिखा हुआ है आचार संहिता चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, आपको भी आईपीसी सेक्शन। अरे नोटिस का इनको नोटिस भेजिए, आईपीसी सेक्शन 380 चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। मुद्दा कोई सर, मैं तो चैलेंज किया। मुद्दा कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, आप पर खुद चोरी का केस है ऐसा विपक्ष कह रहा है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, अमित शाह नहीं आएंगे हाउस में तो हाउस नहीं चलेगा। ये कहीं कोई कॉलिन शक्धर की किताब से पार्लियामेंट चलती है, ठीक है ना? वो उसका संविधान है पार्लियामेंट का, कॉलिन शक्धर की किताब, वही रूल बुक है। उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फला मंत्री नहीं आएगा तो हाउस नहीं चलेगा और फला मंत्री को आना ही पड़ेगा। सरकार तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर चलती भारत में। कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री के तरफ से जवाब दे सकता है खड़ा होकर। विवेक जी देखिए, बात यहाँ पे आप कह रहे हैं अमित शाह जी की बात इतनी बड़ी कौन सी बात है जो आप कह रहे हैं? अगर अमित शाह जी भी देश के गृह मंत्री हैं, संसद में अगर उनकी मौजूदगी की बात कही जा रही है तो इसमें ऐसे कौन सी बात है जो उनको मानने में इतराज हो रहा है? इसको शर्त कैसे बनाया जाता है? रिक्वेस्ट करना अलग चीज, शर्त बनाने पे आपत्ति है ना। शर्त नहीं बना सकते भाई। आज तक कोई ये कह पाया कि राहुल गांधी विदेश नहीं जाए? नहीं ना, उनको आजादी है। चलिए, आप शर्त, मैंने निवेदन क्या किया, आप शर्त नहीं लगा सकते पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि अमुक आदमी ही आए। ये शर्त कभी नहीं लग सकती। इस बात को सीखिए भी, समझिए भी। भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस बात को अलाउ नहीं करती कि कोई आदमी किसी खानदान का हो, कितना भी बड़ा हो, अपने को नेता समझता हो, वो ये कहे कि फलाना हाउस में आएगा तभी हाउस चलेगा। ये संभव नहीं। इंदिरा जी के, रुक जाओ भाई, एक मिनट पूरी बात सुन लिया, फिर आप भटकोगे। परमानेंटली समझ लो यार, इंदिरा गांधी अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे कम देर सदन में रहती थी, लेकिन वो पार्लियामेंट हाउस में रहती थी अपने कार्यालय में, लेकिन हाउस में वहां नहीं आती थी सदन में। तो क्या सदन नहीं चलता था? विवेक जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अमित शाह ही आएंगे तभी सदन चलेगा, ये शर्त क्यों? जी, ये आप दूसरे की बात को बता के अपनी नाकामी छुपाने की तो भाजपा ने 12 साल से ही किया। कभी इंदिरा जी का नाम लिया, कभी नेहरू जी जिन्हें 65 साल मरे हो गए उनका नाम लेते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और जरा सी बात के लिए आप जिम्मेदार अगर हैं, नैतिकता आपके अंदर है, आप राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रवाद के आप एक क्या नाम नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो आज इसमें देखिए, तो ये आप क्यों आड़ लेते हैं किसी की? ये आड़ लेना कमजोरों की निशानी होती। कायर है इसलिए आड़ लेते हैं बार बार, कहीं इंदिरा जी की, कहीं नेहरू जी की, कहीं गांधी जी की। कायरों की सबसे बड़ी पहचान होती है आड़ लेने की।
दूसरा अमिताभ जी, जो आपने शर्त कहा है, इसको आप थोड़ा देखिए, आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, शर्त नहीं कह सकते इसको आप। ये हम लोकतंत्र में हमारे छात्रों का, जो देश के भविष्य हैं, उनके प्रति हमारे कर्तव्य का तकाजा है ये, कि उनपे अगर लाठीचार्ज हुई है गृह मंत्री होने के नाते, अरे वो सदन में आके कह दें कि कुछ नहीं हुआ और सही किया गया उनके ऊपर जो हमने किया, हमने करवाया। अरे 56 इंच के सेना की टीम के मेंबर हैं, वो कह दें आके, क्या दिक्कत होती अमित शाह है? नहीं आएंगे, एक मिनट भैया, विवेक जी, अमित शाह नहीं आएंगे तो हाउस नहीं चलेगा, यही तो शर्त है ना, इसलिए मैंने शर्त कहा। अमिताभ जी, शर्त नहीं है, ये एक तकाजा है, ये आपका कर्तव्य है। चूंकि आप इतने ज्यादा जुमले कहते हैं कि आप सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के, राम के भक्त के, तो आपको इसलिए आपका फर्ज बनता है कि इतने छात्रों के ऊपर जिस तरीके से वहां हुआ, पूरे दुनिया के अखबार मसला कहां से आ गया? देखिए, नहीं अमिताभ जी, पूरे दुनिया का प्रेस लिख रहा है कि वहां पे जैन जी के ऊपर इस तरह के व्यवहार किया गया, पूरा दुनिया लिख रही है। विवेक जी, अब रुकना होगा विवेक जी, दुनिया तो ये भी देख रही कि आपने जंतर मंतर पर आफत मचा दी पूरे देश में। सुन लो, मोमबत्ती जुलूस निकाला, कहीं लालटेन जुलूस निकाला, दिल्ली में गांधी जी के स्मृति स्थल और कहां कहां पूरा हाय तौबा मचाई, क्या प्रधानमंत्री घर तक चले गए। लेकिन आपके घर में, आपकी पार्टनरशिप वाली सरकार के राज्य में, झारखंड में 13 दिन से बच्चे आमरण अनशन पे हैं, आपके कान में जू नहीं रेंग रही। राहुल गांधी गए वहां, अरे खड़गे जी को भेज दो, खेड़ा कोई भेज देते यार, तब भी हम मानते कि चलो। वहां बच्चे नहीं है, वो जेनजी नहीं है, वो जेनजी नहीं है। फिर झारखंड के जेनजी को जेनजी नहीं मानेंगे राहुल गांधी, बोले हमें दिल्ली वाले जेनजी चाहिए। वाह भाई वाह, वो भारत की संतान नहीं है। वहां अखिलेश जी भी नहीं गए, प्रियंका जी भी नहीं गई। यह नारा लगाने से अच्छा तो झारखंड जाते, बच्चों का सहारा बनते। विवेक जी नहीं, लेकिन आपने कहा ना वहां हमारी सरकार है, उधर पंगा नहीं लेना का, जहां भाजपा की सरकार हो वहीं का जेनजी माना जाएगा। विवेक जी देखिए अमिताभ जी, फिर मैंने कहा कि ये बात हो रही है दिल्ली की, आप झारखंड पहुंच गए। झारखंड भारत में नहीं है, जवाब तो दीजिए। आप क्या थेतराई कर रहे हो भाई, ये थेतराई कर रहे हो, माफ करिए विवेक जी, ये थेतराई है। भारत में नहीं, झारखंड। दिल्ली की बात के जवाब दीजिए। अरे भारत में नहीं है, झारखंड गजब बात है, बोले दिल्ली की बात करेंगे हम। झारखंड पे आप डिबेट रखिए, झारखंड में बात होगी। अभी बात दिल्ली की हो रही है, वहां झारखंड कैसे आ गए? यही तो भाजपा की झारखंड आने में खड़गे जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। बात राम मंदिर की हो रही है। अच्छा देखिए अमिताभ जी, अरे एक बात रुको भैया, विवेक भाई रुको, क्या झारखंड का विषय उठाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी से परमिशन लूंगा? ऐसी गलतफहमी में तो नहीं हूं ना। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, उसको सत्ता से गए मुद्दत हो गई, लेकिन उसका जमींदारी मिजाज नहीं गया। वो आज भी निकलती है तो छड़ी लेके, तो नहीं जो पुराने जमींदार जो बर्बाद हो गए, लेकिन वो पजामा फटा है लेकिन अकल पूरी, मूछ में ऐसे है, बीड़ी पी रहे लेकिन रंगबाजी पूरी। बोले झारखंड की बात कैसे ले आए, केवल दिल्ली की बात होगी? क्यों भैया, झारखंड में हमारा बच्चा नहीं है। इसी से समस्या पैदा होती है लोकतंत्र में विवेक भाई, इसी से समस्या पैदा होती है। नपना आप अलग रखते हो। झारखंड में इसलिए आप नहीं जाओगे क्योंकि वहां मां बहन नहीं हो रही, आपको मजा नहीं आ रहा। मां बहन हो तो मजा आए। झारखंड में भारत माता का पति नहीं ढूंढा जा रहा माइक पर, आपको मजा नहीं आ रहा। झारखंड में हिंदुत्व को गाली नहीं दी जा रही, आपको आनंद नहीं आ रहा। यह है क्या? आपको किक नहीं मिल रही कि गुरु मुझे नहीं आ रहा, किक तो मिल ही नहीं रही। मां का ढाका हो तो किक मिले क्या? वहां कोई हेमंत सोरेन को मां की बहन की गाली नहीं दे रहा है, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच दो, लेकिन गाली नहीं दे रहे जैसे यहां हो रहा था। मुझे लग रहा है इसीलिए आप लोगों को किक स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि गाली बिना आपको मजा नहीं आता। टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया, यही ना विवेक जी? आपने बयान तक जारी नहीं किया झारखंड के पक्ष में, और मुस्कुरा भी रहे हैं आप। बताइए इस मुस्कुराहट पर कौन कुर्बान नहीं हो जाए? 13 दिन हो गए बच्चों को, 13वीं कराएंगे क्या उनकी? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पप्पू यादव की तो क्या कहने, अपनी सफाई में हुई, बेचारा मारा फिर रहा है। हर टीवी न्यूज़ में आप देख लीजिए पप्पू यादव मौजूद है, हर
एंकर के पास ही अपनी सच्चाई प्रूव करने पे लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों निराशा इसके हाथ लग रही है, इसको बुरी तरह बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। बात रही अमिताभ अग्निहोत्री जी की, उनका तो कोई क्लास मैच है ही नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री जी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी किसी का रोस्ट करने पे आ जाए तो भयंकर रोस्ट करते हैं। इस डिबेट में भी थोड़ा बहुत अमिताभ अग्निहोत्री जी ने झलक दिखाई दी। मुझे लगता है ये देखकर आपको आनंद भरपूर आया होगा और आपकी शाम सुहानी हो गई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।